जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको माता काली की एक दिन की साधना बताऊंगा। इस साधना को करने के बाद में आपके ऊपर माता काली की पूरी कृपा हो जाएगी और आप जो कुछ भी माता काली से मांगोगे माता काली वो आपको प्रदान करेंगी। तो ये साधना आपको 14 जनवरी 2022 यानी कि मकर संक्रांति वाले दिन करनी है। और ये साधना आपको रात्रि काल में करनी है, जब सूर्यास्त हो जाएगा और रात्रि काल का प्रारंभ होगा, रात का पहर जब शुरू होगा तब आपको ये साधना करनी है। यानी कि कम से कम 7-8 बजे के बाद में आपको साधना पे बैठना है। अब ये साधना आपको करनी है, इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी वो सभी चीज़ें आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, माता काली जगदम्बा माँ आदि शक्ति का ही एक स्वरूप है और इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ इस ब्रह्मांड में नहीं है जो माता काली आपको ना दे सकें। चाहे वो तंत्र की सिद्धि हो, चाहे वो मंत्र की सिद्धि हो, चाहे वो भौतिक वस्तु हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो, दिव्य दृष्टि हो, या फिर अष्ट सिद्धियों की बात हो, या फिर परकाया प्रवेश, या किसी भी प्रकार की कैसी भी समस्या आपकी हो, चाहे शरीर की समस्या हो, चाहे परिवार में कलेश हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, कोई भूत प्रेत की बाधा हो। कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो माता काली आपको ना दे सकें। माता काली हर चीज़ देने में समर्थ है, क्योंकि वो माँ आदि शक्ति जगदम्बा है और जिसके ऊपर उनकी कृपा हो जाती है वो मानव मानव नहीं महामानव बन जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एक दिन की साधना करके आप माता काली को प्रसन्न कर सकते हैं। और किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए अगर आप कर रहे हैं तो वो कामना आपकी पूर्ण होगी माता काली की कृपा से, और उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। आपको करना क्या होगा कि मकर संक्रांति के दिन सायंकाल में अगर आप स्नान कर सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो प्रातः काल में तो आप लोग स्नान करेंगे ही करेंगे, वो तो अनिवार्य है ही है आपके लिए। उसके बाद में सायंकाल में स्नान कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप हाथ पैर मुंह अच्छे से धो लेंगे और शुद्ध वस्त्र धारण कर लेंगे। उसके बाद में अपने पूजा घर में आपको माता काली की मूर्ति है, फोटो है तो सही है, नहीं है तो माँ दुर्गा के समक्ष ही बैठ कर के आपको सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है माता काली के नाम से। और आपको ये बोलना है कि हे माँ जगदम्बा महाकाली, हम आपके नाम की ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं, आपके नाम का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, आप आइए और इस ज्योत को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से बोलना है आपको। फिर आपको धूप बत्ती जला देनी है। उसके बाद में आपको माता काली के लिए भोग प्रसाद भी जरूर अर्पित करना है। आप माता काली को 2 पेड़े का भोग लगाओगे और 1 मीठा पान लगाओगे। साथ में आपको 1 लड्डू भैरव जी के नाम का जरूर रखना है और 1 लड्डू हनुमान जी के नाम का जरूर रखना है। 2 पेड़े माता काली के रहेंगे, 1 लड्डू हनुमान जी का, 1 लड्डू भैरव जी का और मीठा पान माता काली के लिए रहेगा। इसके साथ में आप नारियल का भोग भी माता काली को लगा सकते हो, नारियल का भेंट आप माता काली को दे सकते हो। अगर इससे ज़्यादा आपका सामर्थ्य है, अगर ज़्यादा सामर्थ्य है आपका, तो आप माता काली को श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हो, माता काली को चुनरी चढ़ा सकते हो, माता काली को उनको चोला अर्पित कर सकते हो, वस्त्र इत्यादि भेंट कर सकते हो अगर आपका सामर्थ्य है। नहीं तो सिर्फ आप प्रसाद चढ़ाना, 2 पेड़े, 1 लड्डू हनुमान जी का, 1 लड्डू भैरव जी का और 1 मीठा पान, इतना रखना। तेल का दीपक जलाना और धूप बत्ती जलाना। उसके बाद में रुद्राक्ष की माला से माता काली के मंत्रों का जप रुद्राक्ष की माला से किया जाता है। इसके अलावा लाल चंदन की, रक्त चंदन की माला से भी किया जाता है। तो रुद्राक्ष की माला सबसे श्रेष्ठ है, बेस्ट है। इस माला को लेकर के आपको माता काली का, जो मैं आपको शाबर मंत्र बताने वाला हूँ, इस मंत्र का आपको 5 माला जप करनी है। 5 माला आपको करनी है, इससे आपको इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और अगर कोई विशेष मनोकामना है आपकी तो आपको संकल्प ले लेना है कि हे माँ जगदम्बा, हमारी ये मनोकामना है
और हमारी ये इच्छा आप पूर्ण कीजिए। हमसे जो भी आपके लिए बन पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे। हम आपको प्रसाद अर्पित करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, नारियल चुन्नी आपको चढ़ाएंगे, आपको श्रृंगार चढ़ाएंगे। इस तरीके की चीज़ें आप उनके लिए कह सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी चीज़ मत बोलना कि जो आप ना दे सको और उस समय तो आपने बोल दिया और बाद में आप ना दे पाओ। कब भूल करके भी ये मत बोलना कि माता काली हम आपको बकरा देंगे, हम आपको मुर्गा चढ़ाएंगे, हम आपको शराब का भोग देंगे। अगर कह दिया आपने तो देना पड़ेगा। और माता काली एक ऐसी देवी हैं जो त्वरित रूप से कार्य करती हैं, जो शीघ्रता के साथ कार्य करती हैं और तुरंत कार्य करने वाली शक्ति है, उग्र शक्ति है, तीव्र शक्ति है। आपकी इच्छा भी तुरंत पूरी करती हैं और अपनी भेंट भी तुरंत लेती हैं। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ऐसी चीज़ तभी बोलना जब आप दे सको। अगर आप बकरे की भेंट दे सकते हो माता को तो तभी बोलना, मुर्गा दे सकते हो तभी बोलना, शराब दे सकते हो तभी बोलना। नहीं दे सकते तो सिर्फ इतना बोलना कि माँ हमसे जो बन पड़ेगा हम आपको प्रसाद अर्पित करेंगे, ठीक है। चाहे वो 5 रुपये का प्रसाद हो, चाहे 10 रुपये का प्रसाद हो, चाहे जो भी हो। इतना बोलने के बाद में रुद्राक्ष की माला लेनी है और जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ शाबर मंत्र है, तुरंत असर दिखाने वाला मंत्र है। इस मंत्र का जप आपको 5 माला करनी है। मंत्र सुन लीजिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम क्रीं कालिका 16 वर्षीय जवान, हाथ में खड़ग खप्पर तीर कमान, गले नरमुंड माला रहे शमशान, आओ आओ माँ काली के मेरा कहना मान, नहीं आए कालिका तो काल भैरव की दुहाई। ये शाबर मंत्र है, एक बार फिर से बोल देता हूँ। ओम क्रीं कालिका 16 वर्षीय जवान, हाथ में खड़ग खप्पर तीर कमान, गले नरमुंड माला रहे शमशान, आओ आओ माँ काली के मेरा कहना मान, नहीं आए कालिका तो काल भैरव की दुहाई। ये मंत्र सुन लेना, अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना, तब बैठना साधना पे। 5 माला करने के बाद में आपको उठना है। जो भी आपसे गलती हुई है, भूल चूक हुई है, उसके लिए माता काली से आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो आपको चढ़े रहने देना है अगले दिन। यानी कि अगले दिन आपको प्रातः काल में स्नान करने के बाद में वो प्रसाद उतारना है और वो प्रसाद आपको आप खुद भी खा सकते हो, परिवार के लोगों को भी खिला सकते हो। ये साधना आपको कर लेनी है। उसी दिन आपको अनुभव हो जाएगा, उसी दिन माता काली आपको अनुभव करवा देंगी। और अगर अनुभव आपको हो जाता है तो समझ लेना आपकी इच्छा जो भी है वो पूर्ण होने वाली है। और अगर निस्वार्थ भाव से सिर्फ माता काली की कृपा प्राप्त करने के लिए आप ये कर रहे हो तो माता काली की कृपा प्राप्त हो जाएगी आपको और वो आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहेंगी और आपका कल्याण करती रहेंगी। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।